लालीना आ चुका है और अपने साथ लाया है खौफनाक तबाही। इंडियन मैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने वार्न कर दिया है। Met Department is predicting a harsh winter ahead. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. 2025 की शुरुआत हद से ज्यादा ठंड होने वाली है क्योंकि तापमान में असमान रूप से गिरावट दर्ज की जाएगी और इस ठंड से बचने के लिए सरकार ने पहले से ही नागरिकों को चेतावनी दे डाली है। La Nina effect is having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस ठंड की हमें वार्निंग दी जा रही है उस ठंड का तो इंडिया में कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, जबकि इसका ठीक उल्टा इसी साल का अक्टूबर नवंबर महीना हिस्टोरिकल रूप से सबसे गर्म था। बात अगर इतिहास की करें तो इस साल का अक्टूबर 1901 के बाद से आज तक का सबसे गर्म अक्टूबर था और नवंबर नॉर्थ इंडिया का सबसे गर्म महीना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लेनिना वो तबाही लाएगा जिसकी बात साइंटिस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें वार्निंग भी दिया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात है, आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा। गौर करने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो इंडिया का मौसम कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग स्टेट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वो भी क्यों भाई? तो फिंगोल तूफान की वजह से। फिंगोल नाम के तूफान के डर से जो ऑलरेडी तमिलनाडु को क्रॉस कर चुका है, मतलब साफ है। लेनिना की वजह से इंडिया लिटरेरी 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया बारिश और बाढ़ से डूब रहा है। लेकिन ये लेनिना यहीं नहीं रुकता है। दुनिया के दूसरे कोने में अगर गौर करें तो यहां पर उल्टा ही किस्सा देखने को मिल रहा है। साउथ अमेरिका जल रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि करोड़ों एकड़ों के जंगल आग के चपेट में है, जिसमें अमेज़न फॉरेस्ट भी शामिल है। यह तस्वीर देखिए, ये ब्राजील के साओ पाउल शहर का है। जंगल में आग लगने की वजह से इस शहर का क्या हाल हो गया है। कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं। यही सेम हाल सुपाटो, पारुल, बुलाबिया, ब्राजील, कोलंबिया जैसे और अन्य साउथ अमेरिकी देश आज जल रहे हैं। लेकिन इन आग के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सूखापन, यानी कि फेमी। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ खास नहीं है। लॉस एंजल के आसपास भयानक पुश फायर हो रहे हैं जो अब तक 100 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर चुके हैं। कैलिफोर्निया की तो हम बात ही क्या करें। कैलिफोर्निया में बम साइक्लोन तूफान ने अंधेरा शहर मानव बना दिया है। कैलिफोर्निया को जगह जगह पर पावर कट हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो फर्टिलिटीज तक की बात कही जा रही है। अब ध्यान से समझना, अभी तक आप ध्यान बनाए रखें और अब और ध्यान से समझिएगा। ये 2 घटनाएं दुनिया के अलग अलग कोने पर अलग अलग देशों में एक ही वक्त पर होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट ये सभी घटनाएं आपस में कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है और सारी घटनाओं के पीछे एक ही कनेक्शन है, द लेनिना इफेक्ट। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये लेनिना इफेक्ट होता क्या है। सारे अनकनेक्टेड घटनाओं के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है और यही लेनिना आगे जाकर इंडिया में क्या बड़ा तबाही लाने वाला है। चलिए तो ब्रेक डाउन करते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड से कम समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट को। हम आज आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे।
तो सवालों का जवाब स्टार्टिंग विथ व्हाट इज लेलिना। लेलिना प्रकृति का एक ऐसा परिवर्तन यानी कि बदलाव है जिसमें पैसिफिक ओशन के एक साइड देश में बारिश और बाढ़ आने लगती है, ठीक विपरीत ऑपोजिट साइड के देश में सूखा पड़ने लगता है। यानी कि एक साथ पृथ्वी के दो कोनों में एक ही समय पर विपरीत घटनाएं घटने लगती है। पैसिफिक ओशन के एक साइड में सूखा या दूसरे साइड में बाढ़ की स्थिति बम, साइक्लोन और फायर जैसी जो हालात आप अमेरिका में देख रहे हैं, ये तो मात्र एक बाय प्रोडक्ट है। आपको जानकर हैरानी होगा कि 1950 से लेकर 2023 तक पृथ्वी को लेनिनिया इफेक्ट से 50 से अधिक बार भुगतना पड़ा है और उसमें 10 बार ऐसा हुआ है उसमें पूरे भारत का फसल बर्बाद हो चुका है। कहीं बाढ़ से बर्बाद हुआ तो कहीं ठंड से फसल बर्बाद हुआ, भुखमरी से लोग मर गए। इस तरह के हालात इसी लेलिना इफेक्ट से भारत में भी देखने को मिला। लेलिना इफेक्ट से भारत में कई बार, दसों बार, आप 1950 से लेकर 2023 तक लगभग 10 बार ऐसा हुआ है कि लोग भुखमरी के शिकार हुए हैं, दाने दाने के लिए तरसने लगे हैं और ये सिलसिला तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है। मैथमेटिकल अगर इक्वेशन की हम बात करें तो लेनिना इफेक्ट 1 से 1.5 साल तक चलता है। बट 1973 वर्ल्ड मैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ साइंटिस्टों ने कुछ अजीब देखा। द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, द ट्रिपल डीप लेलिनिया। वैसे तो लेलिनिया 1.5 साल से ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन आज से 45 साल पहले 1973 में एक ऐसे अजीब घटना देखने को मिला जो एक्सट्रीमली रेयर थी। एक ऐसी लेलिनिया जो डबल ड्यूरेशन तक यानी कि 3 सालों तक चलता था, इसीलिए इसे ट्रिपल डीप लेलिनिया बोला गया था। और अभी जो 2020 से 2023 तक का जो लेलिनिया इफेक्ट चला वो ट्रिपल डीप लेलिनिया का ही लेटेस्ट वर्जन था। बट NOAA यानी नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड मैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज में थे कि ये कैसे हुआ। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारी तबाही देखने को मिला था। लेकिन जो अभी 2020 और 2023 में जो लेलिनिया, ट्रिपल डिप्थ लेलिनिया का जो लेटेस्ट वर्जन देखने को मिला, इसको देखकर NOAA यानी नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड मैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूज थे कि ये कैसे हुआ। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारी तबाही देखने को मिली। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहां जूझ रहे थे, वहीं साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका जलने लगा था। लेकिन कोविड-19 के कारण इस न्यूज को दबा दिया गया। लेकिन ट्रिपल डीप लेलिनिया इफेक्ट लाखों लोगों के जान लेने में कामयाब रहा और खरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा चुका था। अब लोगों के मन में एक डर समा गया है कि क्या पिछली बार की तुलना में इस बार का लेलिना इफेक्ट कहीं और ज्यादा खतरनाक तो नहीं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लेलिना इफेक्ट होता क्या है, कैसे ये इतना खतरनाक है कि क्षण भर में दुनिया के 2 भागों में बांटने की क्षमता रखता है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पैसिफिक ओशन से ही भरा हुआ है। इसी वजह से ये 2 चीज करने में सहमत है। पहला, पृथ्वी के क्लाइमेट और दूसरा, पृथ्वी के टेम्परेचर को परिवर्तन करने के लिए ये सक्षम है। अब साइंस सिंपल है। जब पृथ्वी एक स्पीड से अपने अक्ष पर रोटेट करती है तो आप लोगों को यही लगता होगा कि पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी एक साथ एक ही स्पीड में रोटेट करते होंगे। तो इसका जवाब है ऐसा नहीं है। पृथ्वी का वो एरिया जो केंद्रीय यानी कि इक्वेटर के करीब है वो सबसे तेज घूमता है, या एज कंपेयर टू वो एरिया जो पोल्स के सराउंडिंग है। इसका कारण है कि अर्थ पर जो इक्वेटर पर फोर्स पड़ता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ का साइज ज्यादा होता है।
इसको समझने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक लट्टू जिसको घुमाया जाता है, उसको अगर आप घुमाइएगा तो उसके सेंटर पे जो फोर्स आपको महसूस होगा वो दोनों तरफ के पोल पे महसूस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लट्टू का साइज है सबसे ज्यादा सेंटर पे होता है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा फोर्स आपको महसूस होगा वो कहां पे होगा, तो लट्टू के सेंटर पे होगा। इस रोटेशन से विंड का रोल आ जाता है। विंड स्पीड अब ये डिसाइड करती है कि वेस्टर्न रीजन में हॉट विंड, जब वेस्टर्न रीजन की ओर हॉट वाटर इकट्ठा होने लगता है और विंड के कारण जब पूर्वी रीजन का पानी ठंडा होने लगता है, क्योंकि ऊपर के लेयर्स का गर्म होना, पानी जब हवा के प्रेशर से ऊपर के सरफेस का पानी जो गर्म रहता है उसको जब आगे ढकेला जाता है तो ठंडा पानी जो हवा के प्रेशर, पानी का जो ठंडा लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है। तो हवा के दबाव से जो पैसिफिक रीजन में जो हवा का दबाव रहता है उस पे डिपेंड करता है, और पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हवा का फ्लो किधर होगा। मैं बता दूं इसी विंड के कारण और पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर के कारण ही जब पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर हवा के प्रेशर से जो गर्म पानी इधर आ जाता है, तो जब पैसिफिक ओशियन में एक साइड में, नॉर्दर्न साइड में जब ठंडा रहता है तो तभी जाके यह वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है। और इसी प्रेशर के कारण भारत और इधर भारत के जितने भी सटे हुए देश हैं उनमें बारिश होती है, और दूसरी तरफ अमेरिका में बारिश नहीं होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण वन जंगलों में आग लग जाता है। तो यही लेनिना इफेक्ट है।